बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको अरुण कमल की लिखी हुई छोटी सी कविता है जो खुशबू रचते हाथ पढ़ाने जा रही हूँ। यद्यपि ये पाठ जो है 2 हिस्सों में है, नए इलाके में और खुशबू रचते हाथ। नए इलाके में आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए मैं सिर्फ दूसरा वाला पढ़ा रही हूँ, खुशबू रचते हाथ। जैसा कि शीर्षक को देखकर लग रहा, खुशबू रचते हाथ यानी ऐसी क्या चीज है, किसके बारे में बात की जा रही, एक उत्सुकता जगती है। लेकिन इस उत्सुकता को बताने से पूर्व मैं आपको अरुण कमल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया। अरुण कमल की कई प्रमुख कृतियां हैं, अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, चारों आपके जो है ये कविता संग्रह ही हैं, तथा कविता और समय एक इनकी आलोचना की कृति है। इनके अलावा अरुण कमल की जो आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी के युवा कवियों की हिंदी बुक में की गई है, अनुवाद किया गया है। हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने किया, जो वॉइसेस के नाम से प्रकाशित हुआ। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी जग बीती भी। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। खुशबू रचते हाथ भी इनकी इसी प्रकार की कविता है, जिसमें जीवन के एक अलग क्षेत्र विशेष की बात कही गई है। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। इनकी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत, उसे उलटकर एक मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। इस पाठ में भी नए इलाके जो कि आपके पाठ्यक्रम में से हटा दी गई है, और लेकिन खुशबू रचते हाथ को रखा गया है। सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि करता है और उसे खुशहाल बना रहा हो, वही वर्ग अभाव की जिंदगी जीते हुए गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थिति में अपना जीवन बिताने को मजबूर है। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाके में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं, आखिर कब तक? अर्थात कहने का मतलब, खुशबू रचते हाथ जो कविता है, ऐसे वर्ग विशेष की कविता है जो वास्तव में खुशबू बनाने का काम करते हैं। अब प्रश्न उठता है, खुशबू बनाने का काम यानी अगरबत्तियां बनाने का काम। अगरबत्तियां बनाने का काम भी इतना आसान नहीं होता। बांस की तीलियों पर मसाला लपेट करके और उसको सुखा करके उसका पैकेट बनाना, ये छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की तरह का काम है।
ये कुछ स्थान विशेषों से इन धूप को, मसालों को लाते हैं, बांस की तीलियां मिलती हैं, फिर इनको बनाते हैं और वो अगरबत्तियां विभिन्न रूप में सुगंध के, कोई गुलाब जल, कोई केवड़ा, कोई रात रानी, अलग अलग सुगंध की होती है। अब सोचिए कि ये सबसे गंदे स्थानों पे रहने वाले लोग हैं और बनाते क्या हैं, जो सबसे खुशबूदार चीजें होती हैं। संभवतः इसीलिए इन्होंने कविता का नाम रखा है खुशबू रचते हाथ। शीर्षक से ही पता चल जाता है कि जिन हाथों ने खुशबू की रचना की, उनका जीवन कितना कष्टमय है, कितना तकलीफदायक जिंदगी वो जीते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो मैं कविता को आपको समझा देती हूँ। कुछ ऐसे कठिन शब्द भी आए हैं जिनके बारे में बताना जरूरी होगा, तो मैं आपको बता दूंगी। तो पहले कविता पढ़ दूं। खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, मतलब ऐसे वर्ग विशेष की ये कविता है जो वर्ग विशेष खुशबू रचने का काम करते हैं। तो मैं कविता शुरू करती हूँ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते हाँ इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब नाला तो गंदे पानी का ही होता है, लेकिन अरुण कमल ने जिस वर्ग विशेष की बात की है, उस वर्ग विशेष के रहने का जो स्थान है, वो स्थान है जिसका वर्णन वो करते कई गलियों के बीच, यानी कई छोटी छोटी गलियों के बीच से छोटी छोटी गलियां निकली हैं, जहां मनुष्य सीधे ढंग से खुले में सांस नहीं ले सकता। ऐसी जगहों पर गंदे नालों के ऊपर, गंदे नालों के किनारों पर, जहां कूड़े करकट का ढेर जमा होता है और उन ढेरों के बाद भी बदबू से जहां नाक फटती है, बदबू इतनी बुरी होती है कि जहां एक पल भी रुका नहीं जा सकता, ठहरा नहीं जा सकता, वहां एक वर्ग विशेष रहता है। ऐसी छोटी जाति के लोग जो छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को करते हुए, मैंने बताया ना कि ये अगरबत्ती बनाना, पत्तों पर बिंदिया चिपकाना, पतली पतली बीड़ियाँ बनाना, बीड़ियों के बंडल बनाना, टॉफी के रैपर लगाना, तो जो इन लोग के काम होते हैं ये ऐसे ही घरों के लोगों को दे दिए जाते हैं। किलो 2 किलो ले आते हैं, दिन भर उस काम को करते हैं, फिर तौल के वापस मिल जाती है। तो इस तरह से देखा जाता है तो इनका जीविकोपार्जन का साधन बन जाता है। लेकिन इनकी दिनचर्या जो है वो ऐसे ही स्थान विशेष पे होती है कि जो कई गलियों के अंदर, सकरी सकरी पतली गलियों के भीतर, जहाँ धूप, रोशनी, हवा का नामो निशान नहीं होता, कूड़े के अंबार लगे होते हैं, बदबू भरी होती है, जहाँ सांस लेना मुश्किल होता है, वहाँ बैठ करके नालों के ऊपर, नालों के किनारों पर ये ऐसे कामों को करते हैं। तो उनका टोले के अंदर, टोला कहते हैं छोटी छोटी जो बस्तियां होती हैं उसको टोला कहते हैं, टोला मोहल्ला यानी टोला। छोटी छोटी बस्तियों में ये झुंड में टूटे फूटे घर बना करके, छोटे छोटे टेंट लगाकर, बांस बल्लियों से, कपड़ों से, प्लास्टिक से आदि से बना करके नालों के किनारे बस्ती बना बना के ये ऐसे ही जीवन यापन करते हैं। तो छोटे छोटे टोले मोहल्ले की तरह
नहीं होते, बल्कि उनसे भी छोटा 10-20 लोग एक स्थान विशेष पर मिलकर रहने लगते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी झोपड़ियां बना करके नालों के ऊपर, सरकारी जगहों पर, जहाँ के कूड़े करकट फेंके जाते हैं। लेकिन करते क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये व्यक्ति क्या होते हैं? खुशबू रचने का काम करते हैं। लोगों को बदबू वाले जीवन में रहकर, बदबू से भरे स्थान पर रहकर वो लोगों को खुशबू बांटते हैं। पूरी संसार को, पूरी सृष्टि को खुशबू से महका देते हैं, सुगंधित कर देते हैं, जबकि उनका खुद का जो जीवन है वो पूरी तरीके से गंदगी में भरा हुआ है। जहाँ सांस लेना मुश्किल है, जहाँ जीवन जीना मुश्किल है, वहीं बैठकर ये रहते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीवन जीते हैं और अपनी जिंदगी यापन करने के लिए अगरबत्तियां बनाते हैं। तो उन अगरबत्तियों से चारों ओर खुशबू फैलती है, सुगंध फैलती है। दुर्गंध भरा जीवन जीते हुए भी उस सुगंध फैलाने का कार्य करते हैं। कितना विरोधाभास है कि जीवन में दुर्गंध भरी है, सांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, फिर भी काम ऐसा करते हैं कि जो संसार को सुगंध दे दे, खुशबू से रच दे, लोगों को सुगंध फैला करके ऐसा मन को प्रसन्न कर देने वाला कार्य करते हैं। लेकिन खुद की जिंदगी देखिए तो उनकी खुद की जिंदगी बड़ी ही भयावह, दयनीय, दुख भरी है। तो कूड़ा करकट जानते ही हैं कि कचरे के ढेर को कहते हैं। तो अगर इसमें विशेष रूप से देखा जाए तो मैं इसका काव्य सौंदर्य जरूर लिखूंगी। आप उस काव्य सौंदर्य को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको विशेष रूप से ये मान के चलिए कि काव्य सौंदर्य जो होता है वही कविता की जान होती है। तो काव्य सौंदर्य में यानी जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कही कि एक वर्ग विशेष की जो तकलीफें होती हैं उसका वर्णन इन्होंने, कवि ने बिल्कुल खड़ी बोली की सहज भाषा, खड़ी बोली, सरल सहज भाषा, सरल सहज भाषा का प्रयोग। तो जो सबसे बड़ी बात है कि इनकी भाषा इतनी सरल है कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। और है हाथ, हा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। अनुप्रास है हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, तो अलंकार हुआ। फिर बदबू से फटते जाते इस, तो देखिए इसमें विरोधाभास है। एक और खुशबू की बात कर रहे हैं, बदबू से फटते जाते और खुशबू रचते हाथ, तो विरोधाभास का भाव है कि उल्टी प्रकृति दिखाई दे रही है, विरोधाभास। तो खुद दुर्गंध में रहते हुए संसार को सुगंध बांटने वाले लोगों की चर्चा की जा रही है। उसके बाद करुण रस है, क्योंकि जो दृश्य दिखाया जा रहा है उसमें बहुत दया का भाव है कि इनका जीवन बहुत दयनीय है, कठिन है, मगर लोगों को खुश रखने के लिए उनको सुगंध देते हैं।
करुण रस का भाव निहित है। और एक वर्ग विशेष का वर्णन किया गया है। एक विशेष वर्ग का वर्णन है तो वर्णात्मक शैली का प्रयोग। तो मैंने एक अनुच्छेद में काव्य सौंदर्य समझा दिया ताकि आपको बाकी में भी समझ में खुद से आ जाएगा। तो एक अनुच्छेद इसका हो गया, तो मैं आगे पढ़ाती हूँ। दूसरे अनुच्छेद में कहते हैं कि कौन ये काम करते हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो देखिए, अब इस काम को करने वाला जो वर्ग विशेष है उनके खुद की दशा कितनी खराब है इसका वर्णन यहाँ पर करते हुए वो कहते हैं कि गंदे एवं बदबूदार स्थान पर रहने वाले जो लोग हैं, जिनको खाने का ठिकाना नहीं है, जिनको नाले पे रहते हुए न स्वास्थ्य है, न भोजन है, न सुख सुविधाएं हैं, नसें उभरी हुई हैं, न ढंग से रहने को मिल रहा है, और नाखून घिसे पिटे हुए हैं, कटे फटे घिसे हुए, गंदगी में बसते हुए घिस गए हैं नाखून काम करते करते। तो ऐसे लोग हैं जिनकी दुर्दशा दिखाई गई है। और ऐसे बच्चे भी काम करते हैं, ऐसे गरीब कमजोर जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, नसें उभरी हुई हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, जिनके नाखून घिस गए हैं काम करते करते, फिर भी काम करने को मजबूर हैं, दुर्गंध भरी जिंदगी जीते हुए भी काम करने को मजबूर हैं। और तो और छोटे बच्चे जो वहाँ भी जिनकी अभी खेलने कूदने की उम्र है, नाजुक फूल पत्ते के समान, डाली के समान है, जैसे पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जैसे पीपल में जब नया नया पत्ता निकलता है तो कितना सुंदर सा, बिल्कुल पारदर्शी, कोमल, पतला सा, सुंदर, साफ सुथरा दिखता है। तो ऐसे बच्चे भी इस काम को करते हैं जिसमें कि उनके छोटे छोटे हाथ जो हैं इन कामों को करते हुए घिसते जाते हैं। बांस के तीलियों पर मसाला लपेटना इतना आसान काम नहीं है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ और कम उम्र की लड़कियां जो बिल्कुल अभी कोमल अवस्था की हैं, जो अभी एकदम जूही की डाल की तरह हैं, वो भी इस काम को करने में जुटे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े बूढ़े हर उम्र के बच्चे, लड़कियां, महिलाएं, पुरुष सब जुट के अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं। पूरा परिवार करता है। ऐसे छोटे कुटीर उद्योगों में किसी एक के करने से घर का खर्चा नहीं चल सकता, तो इसमें पूरा परिवार मिलके करता है। तो यहाँ पर हर कोई, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सब कर रहे हैं। और इन कामों को करने के साथ साथ उनको अन्य काम भी करना है, क्योंकि जीवन गंदगी से भरा है। तो हाथ कट पिट गए हैं, फटे हुए हैं, जगह जगह से जख्म है हाथों में, लेकिन इन जख्म भरे हाथों से भी वो दुनिया में खुशबू बिखेरने का काम करते हैं। तो कह रहे हैं गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसमें भी पीपल के पत्ते में अनुप्रास अलंकार है। पीपल के पत्ते में प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और नए नए शब्द कह करके
इन्होंने पुनरुक्त प्रकाश अलंकार दिया है। करुण रस वही है, भाषा सरल सहज है। वृद्ध वृद्धा मजदूर की जो दयनीय दशा है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो कि कितनी दयनीय दशा में ये काम को करते हैं। तो सबसे जो आवश्यक चीज है दूसरे अनुच्छेद में, मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ और कुछ एक चीज इसमें जोड़ देती हूँ। विरोधाभास तो पूरे में है ही है, करुण रस है ही है, विशेष वर्ग का वर्णन नहीं है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है कि एक विशेष अर्थ जिसको कह सकते हैं, क्या है कि वर्ग विशेष में सभी वृद्ध वृद्धा बच्चे लड़कियां महिलाएं सब इसी एक प्रकार का कार्य कर रहे हैं, एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। जिनके भी खेलने कूदने की उम्र है उन्हें भी काम करना पड़ा। तो बहुत करुण भाव को लेकर के उन्होंने ये दिखाया है कि खुशबू रचते हैं हाथ। अनुप्रास अलंकार उस स्थान पर होता है जहां पर ये दिखाया गया रहता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। तो पीपल के पत्ते तुप्पा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो जो तीसरा है इसमें हिस्सा वो है, यही इस गली में बनती हैं मुल्क के मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब देखिए कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि यही इस गली में, यानी जिस गली का वर्णन वो कर रहे हैं, जिस टोले मोहल्ले का वर्णन वो कर रहे हैं, जहाँ एक गली के अंदर दूसरी गली, दूसरी गली के अंदर तीसरी गली, जहाँ धूप नहीं, हवा नहीं, कूड़े करकट है, जहाँ नाले पर जिंदगी बीत रही है, जहाँ खाने का ठिकाना नहीं है, बूढ़े बच्चे महिलाएं सब जुटे हैं एक ही काम में, उन्हीं उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं यही इस गली में, उन्होंने कहा यहीं पर इसी गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। तो मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कहने का मतलब कि जो पूरे देश की जो सबसे सुंदर खुशबूदार अगरबत्तियां होती है वो यहाँ बनती है। बनाने वाले खुद गंदे वातावरण में रहते हैं, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग। उन्होंने कहा कि इन्हीं गंदे मोहल्लों में, गंदे मोहल्ले में कहा है, कूड़ा करकट के ढेर और नालों पे रहने वाले लोग हैं, तो गंदे मोहल्ले तो हैं, ये छोटे छोटे टोले हैं, 10-20 की बस्तियां बनी हैं और बस्ती बना के वो सब मिलके एक तरीके से रह रहे हैं। कोई टेंट लगाकर, कोई प्लास्टिक से ढक करके, कहीं इधर उधर कूड़े करकट पर, तो उनका जीवन ऐसे ही गुजरता और काम करते हैं, ऐसा खुशबू रचते हैं। तो ऐसे गंदे स्थानों पर रहने वाले भी लोग हैं जो दुनिया को खुशबू बांटते हैं, जिनकी खुशबू से ही व्यक्ति का मन और मस्तिष्क प्रसन्न हो जाता है। एक बार आप बहुत अच्छी सुगंध देखेंगे तो आंखें बंद करके कहेंगे क्या खुशबू है। अब ये खुशबू जिसने इसको बनाया उसकी दुर्दशा का वर्णन अरुण कमल ने कैसे कहा कि कैसी गंदी जगहों में रहते हैं, हाथ कट गए हैं, जख्म से भरे हुए हैं, खाने का ठिकाना नहीं है, नसें उभर गई हैं, बच्चों के छोटे पीपल के पत्तों से कोमल कोमल हाथ हैं लेकिन काम में जुटे हैं, खेलने की उम्र में भी काम में जुटे हैं।
तो वही ये कहते हैं कि संसार भर के कौन कौन से तरह के केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी, कौन सी खुशबू नहीं है जो सबसे विशेष रूप से खुशबू से भरे हुए वातावरण को प्रसन्न कर देने वाली। रात रानी की खुशबू ऐसी होती है, रात रानी का फूल कि खिलता है तो पूरी आसपास के वातावरण में सुगंध फैल जाती है। अब ऐसी जगह का ऐसी अगरबत्तियां यदि एक जला दी जाए तो उसकी सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाएगा। और इनके जीवन को देखिए, बिल्कुल उल्टा। तो उन्होंने कहा गुलाब, केवड़ा और खस और रात रानी जैसी सुगंध बनाने वाले का जीवन इतना दुर्गंध से भरा हुआ है, हाथ कटे फटे हैं, खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन जीवन यापन करने का साधन वो है जिससे पूरी मुल्क में, पूरे देश में खुशबू फैल जाए। ऐसा होता है इनका जीवन। दूसरों के को प्रसन्नता और खुशी देने वाले स्वयं हमेशा कष्ट में रहते हैं। तो ये यहाँ पर अरुण कमल का दिखाने की बात है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, जो सबसे बड़ी दुनिया है, और गंदगी के बीच जीवन जीने वाला जो वर्ग है, वो वर्ग ऐसा जीवन जीता है कि खुद गंदगी में रहकर लोग दूसरों को सुखमय वातावरण देता है, मन प्रसन्न कर देने का एहसास रखता है, मन को खुश कर देने का एहसास रखता है। तो उनको कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यानी ये जो लोग हैं खुद कष्टमय जीवन व्यतीत करते हुए, कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, मगर उस कष्टमय जीवन में भी ये दूसरों को हमेशा खुशियां प्रदान करते हैं, सुगंध प्रदान करते हैं और खुश रखते हैं। तो अरुण कमल ने एक वर्ग विशेष को यहाँ पर उन गंदे स्थानों पर रहने वाले, गंदगी से भरे जीवन जीने वाले मजदूरों, गरीब तबके के लोग, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, सब जो इस तरह के काम में जुटे हैं, उनका एक चित्रात्मक शैली का में उनका पूरा चित्र खींचा है कि ये कैसा जीवन जीते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है तीसरे अनुच्छेद में, वो करुण रस और विशेष वर्ग की बात है, वो तो है ही है। तो तीसरे अनुच्छेद में जो बात कही गई है वो है कि मुल्क की मशहूर अनुप्रास अलंकार, चित्रात्मक शैली, एक कैसा चित्र खींचा है कि गंदगी और नाले पर रहने वाले लोग भी दुनिया को खुशियां बांटते हैं। विरोधाभास अलंकार तो मैंने पहले लिख ही दिया। दृश्य बिंब, क्योंकि एक दृश्य उन्होंने खींचा है कि कैसे वहां के लोग रहते हैं, कैसे जीते हैं और दूसरों को खुशियां प्रदान करते हैं, तो इस चीज को दिखाया है। और वर्णनात्मक शैली तो पहले वाले में जो मैंने बताई थी वो है ही है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो अंश है, छोटे छोटे 3 अनुच्छेदों में लिखा हुआ अंश है, जिसमें अगरबत्ती बनाने वाला जो वर्ग होता है उसका रहन सहन, उसका वातावरण, उसका जीवन, उसकी कठिनाइयाँ अरुण कमल ने जब देखी होगी तो संभवतः उन्हें उनका रहन सहन बिल्कुल हिला दिया होगा, और जिसके कारण उनके मन में ये आया होगा कि खुद कष्ट में रहने वाला दूसरों को ऐसा सुखमय वातावरण देता है,
तो ये एक अनोखा सा वर्णन है विरोधाभास का कि जो जीवन उनके पास है ही नहीं वो दूसरों को वो प्रदान कर रहे हैं। तो ये वातावरण का है, खुद गंदगी में दूसरों को खुशियां, खुद दुर्गंध में दूसरों को खुशबू। तो यही विरोधाभास का वर्णन है एक वर्ग विशेष का। तो मैंने इसका अर्थ आपको समझा दिया। कविता बहुत छोटी सी थी, इसीलिए एक ही वीडियो में खत्म हो गई। इसके अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर करा दूंगी, तो आप तब तक इसको दोहराइए। यदि कोई कठिनाई होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।